सर्वेभ्यो नमो नमः। आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हमारा जो विषय है वो है छंद। आप छंद के विषय में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैं केवल आपकी पुनरावृत्ति के रूप में ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। आप इसको बार बार सुनेंगे तो छंदों की जो मुख्य मुख्य जानकारी हैं वो आपको स्मरण हो जाएंगे। जैसे छंद, छाद्यते इति छंदः, अर्थात जहाँ पर एक निश्चित मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसे छंद कहते हैं। जो छंदोमयी रचना है वो पद्य कहलाती है और छंदो विहीन रचना गद्य कहलाती है। गद्य के अंदर कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, लेकिन जो आपका पद्य है उसके अंदर आपकी निश्चित मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर जो छंद हैं वो अलग अलग छंद हैं और उनके विषय की जो मूलभूत जानकारी है वो मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। जो आपके स्टेट है या असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग है या पीजीटी, टीजीटी है या आपका डीएसएसबी है, एचपीएससी की कोई भी परीक्षा है, उससे संबंधित प्रश्न जो होंगे वो हमारी इस वीडियो से संबंधित होंगे। तो मैं आप लोगों का अभ्यास करवाने जा रहा हूँ छंदों का। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो छंद अर्थात ये जो छंद हैं इसमें गण होते हैं और 8 गण माने जाते हैं। जैसे यगण, मगण, ये जो आपको दे रखे हैं मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लघु और गुरु। तो इस तरह से ये आपके जो हैं छंदों में 8 गण माने जाते हैं। अब जैसे यगण है, इसके अंदर 1 ह्रस्व 2 दीर्घ होंगे तो ये आपका यगण होगा। जहाँ पर तीनों ही दीर्घ होते हैं वो आपका मगण होगा। ये आपके एक बार स्टेट में पूछा हुआ है कि वह कौन सा गण है जिसमें तीनों ही दीर्घ होते हैं, तो वो आपका मगण होगा। तगण में क्या होगा कि 2 गुरु और 1 लघु, वो आपका तगण होगा। रगण में क्या होगा, 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु होगा, वो आपका रगण होगा। जगण में क्या होगा, 1 ह्रस्व, 1 दीर्घ और 1 लघु होगा। भगण में क्या होगा, 1 गुरु 2 लघु होंगे। नगण में क्या होगा, तीनों के तीनों ह्रस्व होंगे। ये आपके स्टेट में भी पूछा जा चुका है। ये जो नगण है, ये इसका एक प्रश्न आया हुआ था कि बताइए वह कौन सा गण है जिसमें तीनों ही लघु होते हैं, तो वो आपका नगण होगा। जो सगण होता है उसमें 2 ह्रस्व और 1 दीर्घ होगा। लघु, उसके अंदर 1 लघु की मात्रा आई जैसे ह्रस्व और गुरु की मात्रा एस अर्थात दीर्घ होती है। इसके लिए आप जैसे यह माता राज भान स लगा ऐसा कर सकते हैं और उसके ऊपर जब आप निशान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आप कैसे निशान लगाते हैं। तो यहाँ जैसे यह माता राज भान स लगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका जैसे ये जो यह है इसके ऊपर आई एस एस और ये आपका फिर क्या हो जाएगा, यह माता राज भान स लगा। जैसे आप वो बनाएंगे तो उसके अंदर आपका देखिए जैसे यह माता राज भान स लगा। अब इसमें जब आप मात्राएं लगाएंगे तो आई एस 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 आई एस आई आई
IS। तो अब आपने क्या देखा कि जो यगण है, यगण, इसके 3 मात्राओं तक गणना कर लेंगे। य माता, तो यहाँ ISS, तो ये आपका यगण है। तो यहाँ ये देखिए यगण है। और मगण है मातारा, तो जो मगण है इसमें तीनों के तीनों दीर्घ हैं। तो इस तरह से आप जब य माता राज भान स लगा ऐसे कर लेंगे, और उसके बाद जब आप निशान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पर ह्रस्व और कहाँ पर दीर्घ होगा। तो यहाँ जो ये छंद हैं इसके अंदर समवृत और विषमवृत, अर्थात जो छंद हैं उसके दो भेद हो गए, 3 भेद हो गए, समवृत, अर्ध समवृत और विषम। तो यहाँ पर समवृत होता है, चारों चरण जहाँ समान होंगे वो आपका समवृत होगा, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगे। जैसे अनुष्टुप छंद है तो प्रत्येक चरण में 8 8 8 8, एक चरण में 8 और चारों चरणों में 32 मात्राएं हो जाएंगे। अर्ध समवृत पहला, तीसरा तथा दूसरा, चौथा समान, जिसमें 2 चरण समान हो, 2 असमान हो, वो आपका अर्ध समवृत कहलाएगा। विषम वृत्त क्या होगा कि चारों चरण असमान होंगे, पहले में जैसे 9, दूसरे में 10, तीसरे में 11, चौथे में 12, इस तरह से अलग अलग जहाँ पर भी वर्ण आ जाएंगे वो आपका विषम वृत्त कहलाएगा। वार्णिक जो छंद है उसमें अक्षरों की गणना की जाती है, और जो मात्रिक छंद हैं उनमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो जो पहला जो आपका छंद है वो है अनुष्टुप छंद, इसी का दूसरा नाम श्लोक है। ये जो श्लोक है अनुष्टुप का ही दूसरा नाम है श्लोक। ये आपका जो TGT का स्क्रीनिंग आया हुआ था, TGT का, उसके अंदर ये पूछा हुआ था कि बताइए अनुष्टुप को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो श्लोक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रत्येक चरण है इसमें 8 मात्राएं होंगे, सभी में छठा गुरु, पांचवा लघु, पहले तीसरे में 7वां गुरु और दूसरे चौथे में 7वां लघु, और ये समवृत्त है। तो इसका जो लक्षण है वो लक्षण है इसका, श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघु पंचमं, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात प्रत्येक चरण में जहाँ 8 अक्षर हों, सभी में छठा गुरु, पांचवा लघु, पहले तीसरे में 7वां गुरु और दूसरे चौथे में 7वां लघु हो, वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। तो जो भी 2 लाइन का श्लोक है वो आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। जैसे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक था ये 2 लाइन का है, तो ये आपका अनुष्टुप छंद कहलाएगा। तो आगे आपका देखिए इंद्र वज्रा छंद है। तो इंद्र वज्रा जो छंद होगा इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होंगे, 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु। तो देखिए तगण तगण जगण गुरु गुरु। तो जहाँ पर भी जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं हों, 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु हों, और ये समवृत्त होगा, इसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं होंगे, तो वो आपका इंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। और वैदिक त्रिष्टुप जो छंद है वो आपका इंद्र वज्रा का ही रूप माना जाता है। तो इंद्र वज्रा का जो लक्षण है वो लक्षण देखिए, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौकः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौकः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौकः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौकः। तो ये आपका इंद्र वज्रा छंद था।
अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं, 2 तगण, 1 जगण, 2 गुरु हों और समवृत्त हो, वो आपका इंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। आगे है आपका उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होंगी, ये समवृत्त छंद होगा और इसके प्रत्येक चरण में 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 2 गुरु होंगे, वो आपका उपेंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गऊ। उपजाति छंद है आपका, देखिए यहाँ पर उपजाति छंद दिया है। तो उपजाति छंद में क्या होगा, ये मिश्रित छंद है। ये आपके अचटैट में पूछा हुआ है कि बताइए वह कौन सा छंद है जो 2 छंदों के संयोग से बनता है, मिलने से बनता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इसमें मिले हुए होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होंगे और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण है वो घटित होगा। इसमें आपके 2 लाइनों में इंद्र वज्रा, 2 लाइनों में उपेंद्र वज्रा, 3 लाइनों में इंद्र वज्रा और 1 में उपेंद्र वज्रा, इस तरह से ये संयोग से बनेगा। और ये आपके अचटैट में भी पूछा हुआ है कि वह कौन सा छंद है जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिलने से बनता है, तो वो है आपका उपजाति। आगे है वंशस्थ। ये 12 अक्षरों वाला समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण होगा, वो आपका वंशस्थ छंद कहलाएगा। इसका लक्षण है जतऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 अक्षर हों, 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण, 1 रगण हो, वो आपका वंशस्थ छंद कहलाएगा। और उसका लक्षण है जतऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। आगे आपका है द्रुत विलंबितम। द्रुत विलंबितम, इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होंगे, मात्राएं होंगी। ये समवृत्त है। समवृत्त का अर्थ होता है जिसके प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हों और इसके प्रत्येक चरण में 1 नगण, 1 भगण, फिर 1 भगण और 1 रगण होगा, तो वो आपका द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा। और इसका लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। द्रुत विलंबित माह नभौ भरऊ। तो 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण जहाँ हो और प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं हों, वो आपका द्रुत विलंबित छंद कहलाएगा। आगे आपका है ये भुजंग प्रियातम। इसके प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होंगी, ये समवृत्त है। और इसके अंदर भुजंग प्रियातम में क्या होगा, यगण 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 यगण, अर्थात 4 यगण जहाँ होंगे वो आपका भुजंग प्रियातम छंद कहलाएगा। तो जहाँ पर भी प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं हों और प्रत्येक चरण में 4 यगण हों, यगण, वो आपका भुजंग प्रियातम छंद कहलाएगा। इसका लक्षण है भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारैहि। ये आपके पेपर में भी एक बार पूछा हुआ है कि चतुर्भिर यकारैहि से युक्त कौन सा छंद होता है, तो वह आपका भुजंग प्रियातम होगा। प्रहर्षिणी अक्षर देखिए, जिसके प्रत्येक चरण में 13 अक्षर हों और ये समवृत्त होगा। मगण, नगण, जगण, रगण और 1 गुरु जिसमें हो, वो आपका प्रहर्षिणी छंद कहलाएगा। तो मनऊ जरऊ ग स्त्री दशयति प्रहर्षिणीयम, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 13 अक्षर हों, 1 मगण हो, 1 नगण हो, 1 जगण हो, 1 रगण हो, 1 गुरु हो, वो आपका प्रहर्षिणी छंद कहलाएगा। वसंत तिल का छंद है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छंद की जानकारी आपने अक्षर गिनने पर ही हो जाएगी। छंद तो बहुत आसान है, ये नहीं है कि मतलब आप कर नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपको कोई भी श्लोक की लाइन दी जाए, आप उसके अक्षर गिन लो, अक्षर गिनते ही पता चल जाएगा। जैसे वसंत तिल का है, इसके प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होंगी और ये समवृत्त छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 1 तगण, 1 भगण, 1 जगण, फिर जगण और 2 गुरु हों,
वो आपका वसंत तिल का छंद कहलाएगा। अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हों, एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु हों, वो आपका वसंत तिल का छंद कहलाएगा। और इसका जो लक्षण है वो लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब छा जगऊ गह, उक्ता वसंत तिल का तब छा जगऊ गह। अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर हों, एक तगण, एक भगण, दो जगण और दो गुरु हों, वो आपका वसंत तिल का छंद कहलाएगा। मालिनी छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर हों, ये समवृत्त छंद है। आपके पेपर में यह आ सकता है कि बताइए मालिनी छंद कैसा है, समवृत्त है, अर्धवृत्त है या विषमवृत्त है, तो आपने इसको समवृत्त बतलाना है। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होंगी, 2 नगण होंगे, एक मगण होगा, दो यगण होंगे और वो आपका मालिनी छंद होगा, जिसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण हों, वे आपके मालिनी छंद होगा। और एक बार आपके स्टेट में ये प्रश्न आया हुआ है कि भोगी और लोक कितने होते हैं, तो भोगी जो होते हैं 8 और लोक होते हैं 7। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है। लोक भोग होते हैं 8 और लोक होते हैं 7, तो ये आप ध्यान रखें। ये 7 और 8 ऐसे दे दे तो भी गलत है, भोग लोक ऐसा दे रखा है तो पहले 8 आएगा फिर 7 आएगा। तो मालिनी जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होंगी और ये समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण, यगण, यगण होंगे, वो आपका मालिनी छंद होगा। भोगी 8 होते हैं और लोक 7 होते हैं। और ये इसका लक्षण दे रखा है, नाना माया युतेयम मालिनी भोगी लोकैः, नाना माया युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। मंदाक्रांता छंद है, ये आपका मालिनी छंद था, जिसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर हों, 2 नगण, 1 मगण, 2 यगण हों और भोग वो आपका मालिनी छंद होगा। भोगी 8 होते हैं और लोक 7 होते हैं, ये आपके स्टेट में पूछा हुआ है। आगे देखिए मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता जिसके प्रत्येक चरण में 17 अक्षर हों और ये समवृत्त छंद है और जिसके प्रत्येक चरण में 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु हों, वो आपका मंदाक्रांता छंद कहलाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेट में पूछा गया है कि जिसके प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं हों, 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु हों, वो आपका मंदाक्रांता छंद कहलाएगा। अब आपका जो शिखरिणी है और मंदाक्रांता है, उन दोनों में 17 वर्ण होते हैं, लेकिन मंदाक्रांता के अंत में दोनों गुरु होंगे और शिखरिणी के अंत में 1 लघु 1 गुरु होगा। तो ये आप पहचान कर लें, मंदाक्रांता के छंद में दोनों के दोनों गुरु और जो शिखरिणी है उसके 1 लघु और 1 गुरु मिलेगा, तो वो आपका शिखरिणी छंद होगा। मंदाक्रांता के प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होंगे, 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण, 2 गुरु हों, वो आपका मंदाक्रांता छंद कहलाएगा।
अम्बुधि, अम्बु मतलब सागर, वो 4 हैं, रस 6 हैं और नग 7 हैं। तो 4, 6, 10 और 7, 17। तो इसकी जो यति है वो पहले 4 पर होगी, फिर 6 पे होगी, फिर 7 पे होगी। तो मंदाक्रांता का जो अम्बुदी हैं वो 4 हैं, रस 6 हैं और नग पहाड़ जिसे बोलते हैं वो 7 हैं। और इसकी जो यति है वो 4, 6 और 7 पर होगी। इसका लक्षण है मंदाक्रांता अम्बुधि रसनगैर मोभनौ तौ गय युग्मम। तो ये इसका मंदाक्रांता का लक्षण है। इन लक्षणों को भी आप बड़े ध्यान से करें, कोई भी लक्षण छूटने न पाए। आपने इनमें से किसी भी लक्षण को छोड़ना नहीं है। शिखरिणी छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होंगी और ये समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 1 यगण, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, फिर 1 भगण, 1 लघु और 1 गुरु होगा, वो आपका शिखरिणी छंद कहलाएगा। और शिखरिणी छंद में रस कितने हैं? 6 और रुद्र कितने हैं? 11। तो इसकी जो यति है वो 6 और 11 पे होगी। मंदाक्रांता में 4, 6, 7 पे यति है, लेकिन शिखरिणी के 6 और 11 पे यति है, लेकिन 17, 17 दोनों में है। तो जो रस हैं वो 6 हैं और रुद्र 11 हैं। इसका जो शिखरिणी है उसका लक्षण है ये रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। लक्षण क्या है? रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। आगे आपका देखिए शार्दूल विक्रीडितम है, और शार्दूल विक्रीडितम में 19 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, और ये समवृत्त छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में 1 मगण, 1 सगण, 1 जगण, फिर 1 सगण, फिर 1 तगण, फिर तगण और 1 गुरु जहाँ होगा वहाँ आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाएगा। और सूर्य जिसे आदित्य बोलते हैं वो हैं 12 और अश्व हैं 7। तो 12 और 7 19। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य और अश्व कितने होते हैं, तो आपने 12 और 7 पर निशान लगाना है। और इसकी जो यति है वो भी 12 और 7 पर ही होगी। इसका जो लक्षण है वो लक्षण देखिए, सूर्यास्वैर यदि सह सस मह सजौ सतत गह शार्दूल विक्रीडितम। सूर्यास्वैर यदि मह सजौ सतत गह शार्दूल विक्रीडितम। तो ये आपके जो है शार्दूल विक्रीडितम का छंद था। तो शार्दूल विक्रीडितम के प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होंगे। ये समवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 1 मगण, 1 सगण, 1 जगण, फिर 1 सगण और फिर 2 तगण और 1 गुरु होगा, वो आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद होगा। इसके अंदर सूर्य और अश्व शब्द आए हैं, तो सूर्य 12 होते हैं और अश्व 7 होते हैं। तो जहाँ पर भी 12 और 7 पर यति हो वो आपका शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाएगा। आगे आपका ये जो छंद है वो है सृगधरा। हर अचटेट में आया, चाहे टीजीटी है चाहे पीजीटी है, और उसने हर अचटेट में ये सृगधरा के विषय में पूछा है। तो जिसके प्रत्येक चरण में 21 मात्राएं हों और ये समवृत्त छंद है, तथा इसके प्रत्येक चरण में 1 मगण, 1 रगण, 1 भगण, 1 नगण, 1 यगण, फिर 1 यगण, फिर 1 यगण हो, वो आपका सृगधरा छंद कहलाएगा। और मुनि, मुनि कितने हैं? 7। त्रिमुनि यति युता, अर्थात जिसमें 7 7 7 पर यति हो वो आपका सृगधरा छंद कहलाएगा। और सृगधरा छंद का लक्षण है मृभनय्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता सृगधरा कीर्तितेयम। आपने इस पे ध्यान देना, ये त्रिमुनि यति युता,
तो ये सृगधरा का क्या है, लक्षण है। तो जहाँ पर भी प्रत्येक चरण में 21 मात्राएं हों, एक मगण हो, एक रगण हो, एक बगण हो, एक नगण हो, और फिर अंत में 3 यगण हों, वो आपका सृगधरा छंद कहलाएगा। और त्रिमुनि यति युता, त्रिमुनि यति युता अर्थात 7 7 7 पर जिसकी यति होगी वो आपका सृगधरा छंद कहलाएगा। और अंत में आपका है ये आर्या छंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर अचटेट में आया है, चाहे उसने श्लोक दे करके पूछा हो, चाहे इसका लक्षण पूछ लिया गया हो, या फिर ये कह दिया गया हो कि बताइए आर्या छंद के विषय में क्या सत्य है। तो जो पिछला अचटेट है उसके अंदर उसने पूछा हुआ है कि इसके चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो वो आपकी 5 10 15 मात्राएं होती हैं। तो अब आप देखिए ये है आर्या छंद, ये विषम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं होंगे। जो आपका प्रथम और तृतीय पाद है उसमें 12 12 मात्राएं होंगी, और जो दूसरा प्रथम और तृतीय जो चरण है उनमें 12 12 है, और जो द्वितीय चरण है उसमें 18 मात्राएं होंगी, और जो चतुर्थ है उसमें 15 मात्राएं होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये छंद है और हर अचटेट में पूछा गया है। नीचे इसका लक्षण दिया है, यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि। तो यहाँ तो ये क्या कहता है, यहाँ पर देखिए कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। कहता है कि जिसके पहले और तीसरे पाद में 12 मात्राएं हों तथा द्वितीय चरण में 18 मात्राएं हों और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हों, वो आपका आर्या छंद कहलाएगा। तो इस तरह से हमने ये छंदों की एक पुनरावृत्ति की है, और आप इस वीडियो को हर रोज़ एक बार सुन लेंगे तो आपको ये छंद कंठस्थ भी हो जाएंगे, और किस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और कितने अक्षरों पर यति होगी और कितने जगण कितने तगण होंगे, ये सारी की सारी बातें आप इस वीडियो के माध्यम से सरलतापूर्वक जान पाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको परीक्षा से संबंधित अन्य जो सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।